अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो, लेकिन वो इंसान जब आपसे अच्छे से बातचीत नहीं करता है या जब आपकी उनकी अच्छे से बातचीत नहीं होती है, उस सिचुएशन में आप काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो जाते हो, आप काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हो, आप उन्हें बहुत ज़्यादा याद करते हो। तो आज के इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि आखिर इतनी अटैचमेंट क्यों बढ़ती है और क्यों हम इतने इमोशनली वीक हो जाते हैं। यकीन कीजिए, अगर आप इस साइकोलॉजी को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझ लेते हो तो फिर आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बन जाओगे और इस सिचुएशन में इमोशनली स्ट्रांग बनना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो स्काइल। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर आपकी इतनी ज़्यादा अटैचमेंट क्यों बढ़ती है। देखिए, जो आप चाहते हो अगर बार बार वो नहीं हो रहा है तो फिर आपकी अटैचमेंट बढ़ने लगेगी। जैसे मान लीजिए, अभी आप उनसे बातचीत करना चाहते हो लेकिन आपकी उनसे अच्छे से बातचीत नहीं हो रही है, वो आपसे अच्छे से बातचीत नहीं कर रहे हैं या फिर वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। बार बार आपकी जब इच्छा होती है उनसे बातचीत करने की और जब आपकी उनकी अच्छे से बातचीत नहीं होती है, तो इस पूरी सिचुएशन के वजह से आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो और सोचने के वजह से ही अटैचमेंट बढ़ती है। अगर आपकी किसी से बातचीत हो या ना हो, लेकिन अगर आप उनके बारे में सोच रहे हो, उन्हें याद कर रहे हो, तो फिर आपकी अटैचमेंट बढ़ने लगेगी। चलिए एक एग्जांपल देकर मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए अभी मेरी इच्छा हो रही है आपसे बातचीत करने की और मैं आपसे बातचीत करने के लिए मैंने आपको कॉल किया, लेकिन या तो आपने कॉल ही नहीं उठाया या फिर कॉल उठाकर भी आप मुझसे अच्छे से बातचीत नहीं कर रहे हो, मुझे अच्छे से अटेंशन नहीं दे रहे हो, तो फिर मैं यहाँ पर ये फील करूँगा कि मुझे इग्नोर किया जा रहा है और मैं आपके बारे में और ज़्यादा सोचूंगा और मेरी अटैचमेंट आपके लिए और ज़्यादा बढ़ेगी। बस बिल्कुल इसी तरीके से जब आपकी इच्छा पार्टनर से बातचीत करने की होती है और बार बार पार्टनर आपसे बातचीत अच्छे से नहीं करता है तो फिर आपकी अटैचमेंट बढ़ने लगती है। कई बार क्या होता है ना, हम ये भी चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा बातें हो, बहुत देर तक हम एक दूसरे के कांटेक्ट में रहे, पार्टनर वैसा नहीं कर पाता है, पार्टनर आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता है, तो फिर आपकी अटैचमेंट बढ़ती है। कई बार हम ये चाहते हैं कि चलिए मान लीजिए थोड़ी बात होनी चाहिए लेकिन अच्छे से बातचीत होनी चाहिए, और जब वैसा नहीं होता है तो फिर आपकी अटैचमेंट बढ़ती है। अब सेम इसी तरीके से पार्टनर के बारे में आप सोचिए। जैसे मान लीजिए पार्टनर की जब इच्छा हो रही है आपसे बातचीत करने की तब बातचीत हो जाती है, जब इच्छा होती है मिलने की तब आप मिल लेते हो। यानी कि पार्टनर जो चाहता है बिल्कुल वैसे ही हो जाता है जो उनको चाहिए, तो फिर उनकी अटैचमेंट कभी भी आपको लेकर नहीं बढ़ेगी। अटैचमेंट कब बढ़ती है? जैसा हम चाहते हैं अगर वैसा नहीं हो रहा है तो। अगर पार्टनर जो चाहता है हमेशा वही हो रहा है, उन्हीं के हिसाब से हो रहा है, तो फिर उनकी अटैचमेंट कभी नहीं बढ़ेगी। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ। मान लीजिए एक बच्चा है, आपने उसे एक खिलौना दिया, तो शुरुआत के दिनों में वो उस खिलौने के साथ बहुत अच्छे से खेलता है और अगर उसे वो खिलौना कहीं नहीं दिखता तो फिर वो उस खिलौने के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। लेकिन कुछ ही दिनों में आप ये देखते हो कि अब वो बच्चा उस खिलौने को हाथ लगाना भी पसंद नहीं करता है, उस खिलौने के साथ खेलना भी पसंद नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जितने भी दिन वो खिलौना उस बच्चे के पास था, वो खिलौने के साथ बच्चा वैसे ही खेल रहा था जैसे वो चाहता था। जब चाहे तब खेल लिया, जब चाहे तब उस खिलौने को तोड़ दिया, जहां मन चाहे वहां रख दिया। यानी कि वो खिलौने को पूरे अपने हिसाब से खेलता। और जब भी सिचुएशन खुद के हिसाब से होती है तो इंसान का स्वभाव है कि कुछ दिनों के बाद वैल्यू खत्म हो ही जाती है। पार्टनर भी अगर आपके साथ ऐसे ही कर रहा है कि वो जैसे चाहे वैसे मर्जी आपको रख रहा है, तो फिर कुछ दिनों में उनकी अटैचमेंट कम हो ही जाएगी और ये इंसान का एक स्वभाव है। हाँ, यहाँ पे एक समझने वाली बात यह है कि अगर वो अच्छे से अगर आपके रिस्पेक्ट करते हैं, आपको अटेंशन देते हैं, आपको टाइम देते हैं, तो फिर ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन वो बस खुद के ही बारे में सोचते हैं, उन्हें बस खुद के ही इमोशंस नजर आते हैं, खुद की ही फीलिंग्स नजर आती है, वो आपके बारे में सोचते ही नहीं है कि आप क्या सोच रहे हो, आपकी कितनी ज़्यादा इच्छा हो रही है उनसे बात करने की, उनके मिलने की। उन्हें इन बातों से अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो फिर आप समझ लीजिए कि उनकी अटैचमेंट आपको लेकर बहुत ज़्यादा नहीं है। अब इस सिचुएशन में आखिर करे तो करे क्या? इस सिचुएशन में आपको इमोशनली स्ट्रांग बनना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इमोशनली स्ट्रांग बने तो बने कैसे? इसका अगर मैं बहुत ही आसान शब्दों में आपको जवाब दूं तो आपकी ज़िंदगी में
रिलेशनशिप के अलावा जो भी बातें चल रही है, जो भी काम चल रहे हैं, जो भी चीज़ें चल रही है, उस पर धीरे धीरे ध्यान देना शुरू कर दो। जैसे मान लीजिए, अगर आप कॉलेज एक स्टूडेंट हो तो आप कॉलेज जाना स्टार्ट कर दो, एक बिजनेसमैन हो तो अपने बिजनेस पे थोड़ा ध्यान लगाना स्टार्ट कर दो, अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो उस चीज़ पर अपना ध्यान दो, टाइम इन्वेस्ट करो। आपकी ज़िंदगी में रिलेशनशिप के अलावा, उस इंसान के अटैचमेंट के अलावा जो भी चल रहा है वो आप करना स्टार्ट कर दो। बार बार उस इंसान के बारे में जानने की कोशिश मत करो, ये देखने की कोशिश मत करो कि उस इंसान की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो कब ऑनलाइन आ रहा है, वो कब ऑफलाइन जा रहा है। ये आदत एक दिन में तो नहीं छूटती है, थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन धीरे धीरे आपको ये करना है। जब आप धीरे धीरे ये करना स्टार्ट करोगे तो आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बनोगे। और यकीन कीजिए, किसी भी सिचुएशन में अगर आप इमोशनली वीक हो तो किसी भी सिचुएशन को बदलने से पहले खुद को इमोशनली स्ट्रांग बनाओ। जब आप खुद को इमोशनली स्ट्रांग बनाते हो, यकीन कीजिए लोग तभी आपकी वैल्यू समझते हैं। वरना जैसे मैंने वो एक एग्जांपल दिया था ना कि बच्चा एक खिलौने के साथ खेलता है और कुछ दिनों के बाद उस खिलौने को वो भूल जाता है, उसी तरीके से लोग आपके साथ करना स्टार्ट करेंगे। एक खिलौने की तरह आपको ट्रीट करेंगे, कुछ दिनों तक बहुत अच्छे से आपको रखेंगे, अपने हिसाब से आपको रखेंगे, और कुछ कुछ दिनों के बाद जब आप इमोशनली उनके सामने वीक बन जाओगे, अपने फीलिंग्स इमोशंस उन्हें दिखा दोगे, तो फिर वो आपको साइड कर देंगे। और यही चीज़ आपके साथ अगर नहीं होनी चाहिए, तो आपको इमोशनली स्ट्रांग बनना होगा। जब आप इमोशनली स्ट्रांग बनते हो तो लोग आपको पाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आप ये मत सोचो कि अगर मैं इमोशनली स्ट्रांग बन गया तो वो इंसान तो मुझे और ज़्यादा भूल जाएगा, और ज़्यादा छोड़कर चले जाएगा। इमोशनली स्ट्रांग इंसान को कोई छोड़कर नहीं जाता है, बल्कि उनके साथ रहने के बहाने ढूंढता है। आप ये डर मन से निकाल दो, पूरी एनर्जी इन्वेस्ट करो इमोशनली स्ट्रांग बनने पे। आपको खुद ही महसूस होगा कि जो लोग आपसे दूर भाग रहे थे वो खुद अब आपके पीछे आ रहे हैं। अपने इमोशंस का कंट्रोल किसी के पास मत दो। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है, डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। 9834250097 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।